हेलो एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम बबीता डिमरी है और हम लोग उत्तराखंड एलटी 2024 हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है जनपदीय भाषा और साहित्य। इस टॉपिक पर हम 9 वीडियो पहले ही कवर कर चुके हैं और आज हम इसके भाग 10 पर चर्चा करेंगे। हम लोग उत्तराखंड के कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के कवियों के बारे में हमने 2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आज इसका तीसरा वीडियो है। आज हमारे नए राइटर हैं महावीर प्रसाद गैरोला, जो कि हमारे उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में हैं। आइए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। महावीर प्रसाद गैरोला का जन्म 21 अप्रैल 1922 में पुरानी टिहरी में हुआ था और इनकी जो पट्टी पड़ती है उसका नाम है बडियारगढ़। इनके गांव का नाम ढालढुंगा और निधन इनका 2012 में हुआ था। अब तक इनकी 4 पुस्तकें गढ़वाली भाषा में, 10 पुस्तकें हिंदी में और 3 पुस्तकें इनकी अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी हैं। महावीर प्रसाद गैरोला जी की। महावीर प्रसाद गैरोला जी का जो उपन्यास है, बहुत ही फेमस उपन्यास है, पार्वती उपन्यास, और यह उपन्यास गढ़वाली भाषा का पहला उपन्यास है। वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि पार्वती उपन्यास गढ़वाली भाषा का पहला उपन्यास है और इसके लेखक है महावीर प्रसाद गैरोला जी। अब इनके इसके अतिरिक्त और उपन्यास देखिए। अकलवार काऊ, असली पंचायत राज, ये भी इनके उपन्यास हैं। इनके काव्य संग्रह पर चर्चा करते हैं। इनके काव्य संग्रह हैं कपाली की छमोट, लघु कथा, और इनकी जो लघु कथा है वो है रामेदी। इनकी काव्य संग्रह है कपाली की छमोट और इनकी जो लघु कथा है वो है रामेदी। इनके जो नाटक है इसके बारे में जानते हैं। दूध बिटड़ी रे, दूध बिटड़ी रे का मतलब शायद ये है कि दूध फट गया रे, सभी जगह एक ही छवे, सभी जगह एक ही छवे, और एक है जू कर दो नी मैं एमए पास, जो मैं एमए पास नहीं करता। 1966 में 1966 में नैतिकी मासिक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन भी किया और संपादन कार्य भी किया। 1966 यानी 1966 में इन्होंने नैतिकी मासिक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन का कार्य किया। उसके बाद त्रिहरी न्यूज जो पाक्षिक थी, पाक्षिक मतलब 15 दिन में एक बार होती है, कि ये संरक्षक भी रहे हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में ये है कि 81 वर्ष में इन्होंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डीलिट की उपाधि धारण की 2003 में। 81 वर्ष की एज में इन्होंने कहां से, रुहेलखंड विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र विषय में डीलिट की उपाधि ग्रहण की, और सन कौन सा था वो, 2003 था। तो हमने पढ़ा महावीर प्रसाद गैरोला के बारे में। जन्म पड़ा इनका 21 अप्रैल 1922, पुरानी टिहरी, पट्टी था बडियारगढ़, गांव का नाम था ढालढुंगा और निधन इनका हो गया था 2012 में। अब तक इनकी पुस्तकों में मैंने बताया कि 10 तो 4 पुस्तकें इनकी गढ़वाली में, 10 हिंदी में और 3 अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो चुकी हैं। पार्वती उपन्यास इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, इससे प्रश्न बनने की बहुत संभावना है। गढ़वाली भाषा का पहला उपन्यास है और काव्य संग्रह में इनका कपाली की छमूट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इनके नाटक आपने देखे और ये देख लिया कि कौन सी पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया, वो है नैतिकी का। अब पढ़ते हैं अपने अगले कवि के बारे में, जिनका नाम है शेरदा अनपढ़, जिनके आगे ही अनपढ़ लगता है। अनपढ़ यानी पढ़े लिखे न होना, यानी शेरदा जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनकी रचनाएं देखिए किस तरह से हैं। जन्म इनका हुआ है 3 अक्टूबर 1933 को मालगांव अल्मोड़ा में। कहाँ हुआ था, 3 अक्टूबर 1933 को मालगांव अल्मोड़ा में। मृत्यु इनकी हुई है 20 मई 2012 को। पिता का नाम इनके बच्चे सिंह बिष्ट है और माता का नाम है लक्ष्मा देवी। इनकी कविता देखते हैं। इनकी कविताओं के नाम है मैती मुलुक, कौच है तू, सैणी बीमारी और 3 चेली। ये क्या है, इनकी कविताएं हैं। आइए इनके काव्य देखते हैं। काव्य संग्रह इनके दीदी बैणी इनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, और इनका जो पहला काव्य संग्रह है वो है ये कहानी है नेफा और लद्दाख की। उस टाइम ये फौज में भर्ती हो रखे थे और इन्होंने वहां के जो सैनिकों को लड़ाई के दौरान देखा कि वहां पे क्या हालत थी, उसी दौरान की उनकी ये काव्य संग्रह है। ये कहानी है नेफा और लद्दाख की, इसी विषय पर वर्णन है। इनका अन्य काव्य संग्रह देखते हैं।
अन्य काव्य संग्रह में इनका है हंसने बहार, हमारा मैं बाप, और है मेरी लटी पटी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जैठिक हुड़ और फचैक। इसके बाद जानते हैं इनके बारे में कि इनका जो मूल नाम था वो क्या था। शेर सिंह अनपढ़ का मूल नाम था शेर सिंह बिष्ट। क्या था? शेर सिंह बिष्ट। और ये एक हास्य कवि थे। ये बहुत ही इनके लिए महत्वपूर्ण बात है कि ये एक हास्य कवि थे। विशेषता इनकी क्या थी? अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति मतलब इनका जो बोलने का तरीका, इनका प्रस्तुत करने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही प्रभावशाली था। अन्य काव्य संग्रह मैंने आपको बता दिए थे। और फौज में भर्ती होने के बाद ये वहां पे फौज में ड्राइवर के पद पे थे। उसके बाद देखिए शेरदास समग्र। शेरदास समग्र इनकी 2008 में प्रकाशित होने वाली कुमाऊनी कविता का संग्रह है। तो हमने जाना महावीर प्रसाद गैरोला और शेरदा अनपढ़ के बारे में। शेरदा अनपढ़ के जीवन परिचय पर एक बार और चर्चा करते हैं। जन्म 3 अक्टूबर 1933, मालगांव अल्मोड़ा। मृत्यु 20 मई 2012। पिता का नाम बच्चे सिंह बिष्ट, माता का नाम लक्ष्मा देवी। और कविता मैती मुलुक क छैतु, सैणी बीमारी, तीन चेली। ठीक है। पहला काव्य संग्रह ये कहानी है नेफा और लद्दाख की। और अन्य है इनकी दीदी बैणी, हंसने बहार, हमारा मैं बाप। और अन्य काव्य संग्रह में इनका मेरी लटी पटी, जैठी खूड़ और फचैक भी है। हास्य कवि थे ये। और विशेषता क्या थी इनकी? इनकी जो अभिव्यक्ति का कौशल था वो बहुत ही अच्छा था। और शेरदास समग्र से 2008 में प्रकाशित इनकी कुमाऊं की जो कुमाऊं कविताओं का जो संग्रह है वो है शेरदास समग्र में। तो हमने जाना उत्तराखंड के इन दो कवियों के बारे में। उत्तराखंड के जो कुछ कवि अभी बचे हुए हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।